नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार में आज इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद सड़क पर उतर आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिन 11 दस्तावेजों की शर्त रखी गई है वो गरीबों के पास नहीं है, जिससे करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। पटना से सटे दानापुर समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने सड़क पर आगजनी पर चक्का जाम कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के घेराव की भी योजना है। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब हमारी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। राजद नेता भोलू यादव ने आरोप लगाया है कि आयोग कुछ खास हितों के लिए काम कर रहा है। बिहार बंद पर SRI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। अगर सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद भटक जाती है। बंद के चलते रेलवे, बस अड्डों और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण फिलहाल रोका जाए और विधानसभा चुनाव बाद में कराया जाए। सर, चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे। पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं। कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार में किसी के एजेंडे में जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरा बिहार का चक्का जाम रहेगा। रेल लाइन, बस अड्डा, आम नागरिक परेशान है इन सरकार से। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है और आम आदमी का नाम छटाइया करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश के तहत ये वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज आम आदमी इससे त्रस्त है। मतलब ये बुझ लीजिए कि कोई आदमी इन सरकार से खुश नहीं है। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं और हम लोग उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, पूरा इंडिया गठबंधन आज पूरे देश भर में पूरा चक्का जाम किए हुए हैं, क्योंकि आम नागरिक का ये नागरिकता का सवाल है। हम 2025 में, 2024 में इसी वोट के चोट से आम आदमी ने प्रधानमंत्री को चुना है। आज उसका निरीक्षण हो रहा है। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद में कोर्ट स्टेशन पे स्टेशन रेल को रोके हैं और रेल को रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य और बंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का आज हड़ताल है और साथ ही साथ मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार सरकार का ये डाटा है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं और मानसून के समय में एक तरह से मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है। NDA सरकार के कथा अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा उसी के खिलाफ में हम लोग आज संपूर्ण बिहार बंद कर रहे हैं। सर, चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे। पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं। कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार में किसी के एजेंडे में जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरा बिहार का चक्का जाम रहेगा। रेल लाइन, बस अड्डा, आम नागरिक परेशान है इन सरकार से। उनके
इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है और आम आदमी का नाम छटाइया करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश के तहत ये वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज आम आदमी से त्रस्त है, मतलब ये बूझ लीजिए कि कोई आदमी इन सरकार से खुश नहीं है। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं और हम लोग उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, पूरा इंडिया गठबंधन आज पूरे देश भर में पूरा चक्का जाम किए हुए हैं, क्योंकि आम नागरिक का ये नागरिकता का सवाल है। हम 2025 में 2024 में इसी वोट के चोट से आम आदमी ने प्रधानमंत्री को चुना है, आज उसका निरीक्षण हो रहा है। सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद में कोर्ट स्टेशन पे स्टेशन रेल को रोके हैं और रेल को रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य और बंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का आज हड़ताल है और साथ ही साथ मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार सरकार का ये डाटा है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं और मानसून के समय में एक तरह से मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कथा अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा उसी बंद में शामिल रहेंगे। पटना दानापुर में सड़क जाम, आगाजानी चक्का जाम कर दिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ एनडीए गठबंधन सड़क पर उतर गई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4TV न्यूज पर आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है, किस तरीके से भीड़ है और किस तरीके से आने जाने लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों नाम कटने की इसमें आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे में चर्चा के लिए हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आरजेडी से प्रतिभा देवी हमारे साथ शामिल हो रही हैं, जो आरजेडी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अरविंद निषाद भी शामिल हो रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं वो। प्रतिभा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिभा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रतिभा जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। करोड़ों नाम कटने की आशंका भी जताई जा रही है। राहुल गांधी बंद में शामिल होकर विरोध कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से आम जनता भी परेशान हो रही है सड़कों में। आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं कि लेट के प्रदर्शन हो रहा है। मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन। हमारे साथ अरविंद जी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं अरविंद जी। अरविंद जी, जो ये चुनाव आयोग पर बीजेपी की तरफ से काम करने का और बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी पार्टी क्या आरोप लगा रही है और इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रही है जी। मैं इतना जानता हूं कि संविधान में दी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और भारत निर्वाचन आयोग के लिए जो दायित्व दिया गया है, जो उनको काम सौंपा गया है, देश भर में चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव कराना, वो सारे दायित्व का निर्वहन कर रही है। ये जी नहीं हो रहा है या देश के अन्य राज्यों में नहीं हुआ है।
देश के अन्य राज्यों में भी पहले हुआ है, बिहार में भी 2003 में हुआ है, उसके बाद आज हो रहा है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि भाई भारत निर्वाचन आयोग जो समय समय पर पारदर्शी तरीके से देश के सभी राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण का काम करती है, वह इस बार भी कर रही है। अब चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष दिशा विहीन है और जी करने में सहमत है, विपक्ष इसी हवा को बना करके चाहती है कि हम सत्ता में आ जाए। दरअसल बिहार की जनता ऐसे लोगों के लिए जानती है कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं और मेरे लिए कौन काम कर रहे हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, घोषणा मात्र नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यक्रम करने में विश्वास करते हैं, कोई भी काम को अमली जामा पहना करके जनता के बीच धरती पर उतार करके कोई काम करते हैं, है ना। अरविंद जी, कन्हैया कुमार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सड़क पर उतरे हैं और ये जो लोकतंत्र है उसका हनन हो रहा है। सड़क पर उतरे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो कांग्रेस पार्टी के जो LOP है बिहार में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विधानसभा में है शकील अहमद साहब, वो गाड़ी से अपने 4 चक्के की गाड़ी पर बैठ के मीडिया में बाइट दे रहे हैं जी। तेजस्वी यादव मीडिया में गाड़ी में बैठ करके मीडिया को बाइट दे रहे हैं और ये लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये लोग कांग्रेस के नेता और राजद के राजकुमार गाड़ी पर बैठ करके बंद में शामिल हो रहे हैं। ये क्या बंदी है या नौटंकी है, ये क्या है? क्योंकि बंद का जब कॉल होता है तो सड़कों पर लोग उतर करके बंद करते हैं, तो कार्यकर्ता इनके गुलाम है राजद के कांग्रेस के। हमारे साथ आरजेडी से, सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ आरजेडी से शक्ति यादव जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शक्ति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शक्ति जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, शक्ति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शक्ति जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? शक्ति यादव जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आपको तो मैंने कहा कि आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। जी शक्ति जी, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि सर आपको दिक्कत क्या हो रही है, क्यों आखिर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? आपको जब दिक्कत क्या है, किस बात को लेकर करके प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हैरानी है कि आप कर रहे हैं और यहाँ जो हालात और के जो अधिकारों के हनन को लेकर के जो अधिकार चुनाव आयोग को प्रदत्त नहीं है, वो चुनाव आयोग एक्शन कर रहा है। उच्चतम फैसले 94 का को देखने का अधिकार नहीं है, तो गृह मंत्रालय का अधिकार है। जो ये राहत ने दिया है, बिंदु 73% आबादी आज बारिश एक्टिव है, खतरे के निशान से नीचे बढ़ रही है। 8 दिन 17-16 दिन बच गया है। जो लोग ऑनलाइन वो 15 दिन लगते हैं, कैसे कर पाओगे? जो बाजार में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, आप उनको फिर पर फेस्टिवल में आते हैं, दशहरा में आते हैं, बिल्कुल दुर्गा पूजा करते हैं जी, और दिवाली में आते हैं, वो आते हैं छठ जैसे पवित्र त्योहार में, वो आते हैं होली में, सिर्फ काम करते हैं। अब उनके नाम पर आप आइडेंटिफाई करोगे?
ये कहाँ है इलेक्शन कमीशन? शक्ति यादव जी, चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि वो निष्पक्ष जांच कर रहा है। आप लोग तो गजब की बात करते हैं ना। आप लोग है कि नहीं? क्या है कि उसका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो अधिकार का प्रयोग, ये तो मानना है उच्चतम न्यायालय का, तो कल तो फैसले आने हैं जी। उच्चतम न्यायालय में मामलों राइट का हनन का सवाल। अब डेमोक्रेसी में ये अधिकार है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, जनहित जन पर जन का शासन। आप चाहते हो कि फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये डेमोक्रेसी के अंदर में जो सूची बन को मर गया, आप हटा दीजिए, 2 जगह हटा दीजिए। सर, चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सीधे संवाद की पहल करते हुए 8 राज्य निवास मार्ग स्थित जन सेवा सदन में जन शिकायतें सुनना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद लोगों से उनकी समस्याएं जान रही हैं और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जन सेवा सदन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की बात सीधे सुनना और समाधान देना चाहती है ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू जिले की ग्राम पंचायत जोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अत्योदंत संबल पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। मणिपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिष्णुपुर जिले में बंद के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मियों पर हमला करने के मामले में अरम्बई टेलोगोल संगठन के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी आरोपियों में इम्फाल पश्चिम जिले के लैशराम सनाहल सिंह उर्फ सना लैशराम, ऋषिकांत सिंह लैशराम, प्रेमचंद उर्फ कंदरंग संगर थीम, रविचंद्र उर्फ रवि और बिष्णुपुर जिले के कागबाज नोंदा सिंह और यूमनाम जसवंत सिंह शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि 9 जून 2025 को बंद के दौरान इन लोगों ने पुलिस पर शारीरिक हमला किया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 20 पुलिस ने डीएलएफ मॉल के पास अपराधियों का पीछा किया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी अशरफ को गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली और नोएडा में बिना नंबर की कारों से कई घरों में चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, नकदी और चोरी का सामान भी बरामद किया है। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज कराया जा रहा है और बाकी दोनों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़ी बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इस सफलता को बड़ी कामयाबी मान रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है। दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल ने दिल्ली छावनी क्षेत्र में छापेमारी कर 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में उकील अमीन अब्दुल रहीम, मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम, जम्मू खातून और मोहम्मद जाकिर शामिल हैं। पूछताछ से में सभी ने कबूल किया है कि वो 2023 में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे और तभी से दिल्ली में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस इनके नेटवर्क और बाकी संपर्कों की पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तथ्यों पर सख्त नजर रखी जाएगी।
थाड़े के अशर प्लस बिल्डिंग की 21वीं मंजिल पर पेंटिंग के काम के दौरान गोडोला क्रेडल में बिजली गुल जाने से कारण एक मजदूर फंस गया। निजी जनरेटर की मदद से बिजली बहाल करने के बाद बचाव दल ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। गुटखा बिक्री पर सरकार द्वारा सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। अमरवती से कोपार गांव की ओर आ रहे गुटखे से लदे एक आयशर ट्रक पर अहिहाल नगर जिले के कोपरगांव शहर पुलिस थाना क्षेत्र में समुद्री महामार्ग इंटरचेंज के पास बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोमनाथ धारगो के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी संतोष खाड़े और उनकी विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई। इस कार्यवाही में ट्रक क्रमांक MH46 BB 8098 सहित लगभग 76,80,000 रुपए मूल्य का प्रतिबंध गुटखा जब्त किया गया। गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने अमरावती से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक पर नजर रखी थी। जाल बिछाकर ट्रक को रोका गया और तलाशी के दौरान उसमें विभिन्न ब्रांड का प्रतिबंधित गुटखा भारी मात्रा में पाया गया। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस इस नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हुई है। इस साहसी कार्रवाई से गुटखा माफियों में हड़कंप मच गया है। डीवाईएसपी संतोष खाड़े और उनकी विशेष टीम की हर तरफ सराहना हो रही है। अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या। डीआईजी फिरोजाबाद रेंज हमर नबीर सिंह गिल ने कहा है कि अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की हत्या के मामले में 2 आरोपियों जसप्रीत सिंह राम रतन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पुलिस की टीमें घटना में इस्तेमाल हथियारों को बरामद करने के लिए मौके पर पहुंची तो आरोपियों के अन्य साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में जसप्रीत सिंह राम रतन की मौत हो गई। मुठभेड़ में एक वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ। हम इस घटना के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करेंगे। ये ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਬੋਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਟੋਟਲੇ 5 ਜਾਣੇ ਸੀ। 3 ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, 2 ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਅਪ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਤਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਮਜੀਦ। ਸੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੜਾਸੇ ਬੰਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟੀਆਂ ਸੀ। वडोदरा गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीर पुल अचानक ढह गया। हादसे के बाद वडोदरा पादरा आणंद मार्ग का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ने और बहाव तेज होने से पुल को नुकसान पहुंचा, जिससे वो गिर गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का काम जारी है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुल के टूटने से इलाके में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। तो ये थी देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।